गुण प्रकरण में बुद्धि को पढ़ते हुए हम उसके भेदों को जानने के बाद इसी के अंतर्गत कारण, कार्य और करण को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कारण किसे कहते हैं? असाधारणम कारणम करणम, अर्थात जो असाधारण कारण है वही करण कहलाता है। अब समझ में आता है कि जब कारण असाधारण कारण, तो एक कारण क्या है? तो कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, कार्य से पहले जिसका होना निश्चित हो वही कारण कहलाता है। अब प्रश्न उठता है, ये कार्य क्या चीज़ है? तब कहते हैं कार्यम प्राग अभाव प्रतियोगी, अर्थात प्राग अभाव के प्रतियोगी को कार्य कहते हैं। अर्थात जो पूर्वकालिक अभाव का प्रतियोगी अर्थात विरोधी है वही कार्य कहा जाता है। साधारण भाषा में हम कारण और कार्य शब्द का प्रयोग करते ही रहते हैं। किसी भी कार्य के लिए कारण होना आवश्यक है। कारण में भी जो असाधारण कारण है उसको कारण कहा गया है। लेकिन मन में प्रश्न है कि कार्य क्या चीज़ है? तो इसका बहुत सरल इन्होंने जवाब दिया है एन भट्ट ने। प्राक अभाव प्रतियोगी, पहले जो अभाव था उस अभाव का जो विरोधी है वही कार्य, अर्थात कारण के रहने पर जो उत्पन्न हुआ वही तो कार्य है। अब कारण के भेद समझिए। कारणम त्रिविधम, समवायी असमवायी निमित्त भेदात। कारण तीन प्रकार के होते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण एवं निमित्त कारण। यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम, जिस कारण के साथ साथ कार्य उत्पन्न होता है, अर्थात जो कारण कार्य में निरंतर विद्यमान रहता है उसे समवायी कारण कहते हैं। यथा तंतवः पटस्य, पटश्च स्वगत रूपादे, जैसे तंतु यानी डोरा, पट अर्थात वस्त्र के निर्माण में विद्यमान रूप का समवायी कारण है। और पटश्च स्वगत रूपादे, पट जो है वो अपने रूप का समवायी कारण है। कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे संवेतत्वे सति यत् कारणम तद समवायी कारणम, अर्थात कार्य के साथ या कारण के साथ एक वस्तु में समवाय संबंध से स्थिर होकर जो कार्य के प्रति कारण भी हो उसे असमवायी कारण कहते हैं। यथा तंतु संयोग पट का असमवायी कारण है। यथा तंतु संयोगे पटस्य, तंतु रूपम पट रूप से, तंतु का जो रूप है वह पट रूप का असमवायी कारण है। तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम, इन दोनों समवायी और असमवायी से भिन्न जो कारण है वह निमित्त कारण होता है। यथा तुरी वेमा आदिकम पट से, जैसे तुरी वेमा आदि जो उपकरण है ये पट के निमित्त कारण है। मुख्य कारण तो धागा ही हुआ ना जिससे कि वो बना है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो उसके उपकरण हैं वे उसके निमित्त कारण हुए। तपुते कारण तद एतत् त्रिविध कारण मध्ये यद असाधारणम कारणम तदेव कारणम, अर्थात इन तीनों कारणों में से जो असाधारण कारण है उसे ही कारण कहते हैं। तद एतद त्रिविध कारण मध्य, इन तीनों कारणों के बीच में यद असाधारणम कारणम तदेव कारणम, जो असाधारण कारण है वही कारण कहलाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण पर आ जाइए। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान कारणम प्रत्यक्षम, उन चार प्रमाणों में जो प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान कारणम, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम,
तद्विधम निर्विकल्पम सविकल्पकम च इति। इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष अर्थात संबंध से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। इसके दो भेद हैं, निर्विकल्पक और सविकल्पक। सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम यथा डित्थोयम श्यामोयम इति। उन दोनों पदार्थों में प्रकारता से शून्य ज्ञान को निर्विकल्पक कहते हैं। जैसे किसी पदार्थ के प्रथम दर्शन में यह कुछ ऐसा सामान्य ज्ञान होता है, जो इस प्रकार का सामान्य ज्ञान है उसे निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। तत् निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम, हमें कुछ स्पष्ट सा प्रतीत नहीं होता, उसे निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। जिस किसी पदार्थ के प्रथम दर्शन में ये कुछ है ऐसा सामान्य ज्ञान होता है। सब प्रकार का ज्ञानम सविकल्पकम यथा डित्थोयम श्यामोयम इति। प्रकारता से युक्त ज्ञान को सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। जैसे ये डित्थ है, ये श्याम है, दूर से हमें कोई दिख रहा है बालक, हमें ध्यान नहीं पड़ता कि ये कौन है, पर हमें लगता है कि कोई है, व्यक्ति है, तो वो निर्विकल्पक ज्ञान हुआ। लेकिन जैसे ही मैं पता पड़ता है अरे ये श्याम है, ये डित्थ है, बालकों के नाम बता रही हूँ, तो वहाँ सविकल्पक ज्ञान हम उसको कहते हैं। अब आते हैं हम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधा। षड मानी 6, विधेय अर्थात प्रकार का। प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण इंद्रिय और अर्थ पदार्थ के सन्निकर्ष संबंध के प्रकार हैं। ये 6 प्रकार हैं। देखिए, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय और विशेषण विशेष भाव। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवायो, विशेषण विशेष भावश्च इति। चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्ष है। सन्निकर्ष हम किसे कहेंगे, इस चीज़ को बता रहे हैं। नेत्र रूपी इंद्रिय से घट आदि द्रव्य के प्रत्यक्ष ज्ञान में जो संयोग है, जो संबंध है, वो सन्निकर्ष है। क्योंकि नेत्र, इंद्रिय और घट आदि पदार्थ दोनों द्रव्य हैं। चक्षु इंद्रिय से घट के शुक्ल नील आदि रूप का प्रत्यक्ष होने में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जन्य संयोग है सन्निकर्ष है। घट रूप प्रत्यक्ष जन्य संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है। चक्षु संयुक्त घटे रूप से समवायात। रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष है। चक्षु संयुक्त घटे रूपम संवेदम तद रूपत्व समवायात। इसमें आपको एक एक चीज़ बता रहे हैं। क्योंकि नेत्र, इंद्रिय और घट आदि पदार्थ दोनों द्रव्य है, तो चक्षु इंद्रिय से घट का जो शुक्ल मतलब गहरा सफ़ेद है, नील आदि जो रूप का प्रत्यक्ष है, ये संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। चक्षु इंद्रिय से संयुक्त घट द्रव्य में रूप गुण समवाय संबंध से रहता है। रूप, घड़े का जो रूप है वो समवाय संबंध से रहता है। चक्षु से रूपत्व जाति के प्रत्यक्ष में संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष है। चक्षु इंद्रिय से संयोग संबंध से वर्तमान घट द्रव्य में रूप गुण संवेद समवाय संबंध से वर्तमान है। उस रूप गुण में रूपत्व जाति समवाय संबंध से रहती है। श्रोत्र इंद्रिय से शब्द गुण के प्रत्यक्ष में समवाय सन्निकर्ष है। क्योंकि कर्ण विवर यानी छेद अवकाश में रहने वाला आकाश श्रोत्र है और आकाश का गुण शब्द है और गुणी द्रव्य में गुण समवाय संबंध से रहता है। इसी चीज़ को समझा रहे हैं आपको। श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कार है समवाय सन्निकर्ष है। कर्ण विवर है। वर्त्याकाश से श्रोतत्व शब्द से आकाश गुणत्वात् गुण गुणिनोश्च समवायात् शब्द रूप साक्षात्कार है संवेद समवाय सन्निकर्ष है। श्रोत्र संवेद शब्दे शब्दत्व से समवायात्।
अभाव प्रत्यक्ष विशेषण विशेष भाव सन्निकर्षो घटाभाववद भूतलम इत्यत चक्षु संयुक्ते भूतले घटाभाव से विशेषणत्वात् एवं सन्निकर्ष झटका जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम तत्करणम इंद्रियम तस्माद् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणमिति सिद्धम। आपको बताइए कर्ण में रहने वाला आकाश यानी खाली स्थान है, कान के बीच में जो छेद है वहाँ क्या रहता है? कुछ नहीं, खाली जगह है, उसको आकाश कहते हैं। और आकाश का गुण शब्द है और गुणी द्रव्य में गुण समवाय संबंध से रहता है। श्रोत्र अर्थात कान समवाय संबंध से वर्तमान शब्द में शब्दत्व जाति समवाय संबंध से रहती है। अभाव के प्रत्यक्ष में विशेषण विशेष भाव सन्निकर्षे घट अभाववत भूतलम अर्थात घड़े का अभाव वाला भूतल है, अर्थात धरती पर अगर घड़ा नहीं है तो घड़े का अभाव वाला भूतल है। इस ज्ञान में चक्षु इंद्रिय से संयोग युक्त भूतल विशेष में घट अभाव विशेषण है। इस प्रकार पहले कहे गए संयोग आदि 6 सन्निकर्षों से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। इसका करण अभी आपको पता है कि करण किसे कहते हैं? असाधारण कारण ही करण है। इसका करण इंद्रिय, इस प्रकार से इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमा का कारण है, यह सिद्ध हुआ। प्रत्यक्ष प्रमा का कारण क्या है? इंद्रिय है। इसी बात को विस्तार से समझिए। इनमें जो शब्द आए हैं सन्निकर्ष, समवाय, संवेद, ये महत्वपूर्ण शब्द है, इनका आशय समझना आवश्यक है। ये शब्द समझिए आप किस प्रकार से बने। सन्निकर्ष शब्द, सन्निकर्ष में सम और नी उपसर्ग तथा कृष धातु में घ प्रत्यय लगने पर यह सन्निकर्ष शब्द पुल्लिंग में बनता है। इसके अर्थ है समीप, खींचना या लाना, सामीप्य, उपस्थिति, संबंध या रिश्ता। न्याय दर्शन में इस शब्द का अर्थ है इंद्रिय और विषय का साक्षात संबंध। समवाय में सम और अ उपसर्ग के बाद ई धातु में अच प्रत्यय लगने से पुल्लिंग में बने समवाय शब्द का अर्थ है समुदाय या समूह, ढेर या राशि, घनिष्ठ संबंध। वैशेषिक दर्शन में अटूट संबंध, नित्य संबंध, वह संबंध जो अवयवी के साथ अवयव का, गुणी के साथ गुण का अथवा जाति के साथ व्यक्ति का होता है। समवाय संबंध का अर्थ है कभी न टूटने वाला संबंध। संवेद शब्द में सम और अ उपसर्ग के बाद ई धातु है, तय प्रत्यय लगने पर विशेषण बनता है, जिसका अर्थ है एक में मिला हुआ या अटूट संबंधित, संचित या जमा किया हुआ, एक श्रेणी या किसी के साथ एक श्रेणी में आया हुआ। प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत लौकिक प्रत्यक्ष के लिए इंद्रिय सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है। पहला संयोग, दूसरा संयुक्त समवाय, तीसरा संयुक्त संवेद समवाय, चौथा समवाय, पांचवा संवेद समवाय तथा छठा विशेषण विशेष भाव। चक्षु से घट के प्रत्यक्ष होने पर संयोग, घट के रूप यानी घड़ा काला है, पीला है, लाल है के प्रत्यक्ष में संयुक्त समवाय, घट रूपत्व के प्रत्यक्ष में संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष होता है। सन्निकर्ष का अर्थ संबंधी है। श्रोत्र आकाश रूपी है, अतः शब्द के प्रत्यक्ष होने में समवाय सन्निकर्ष होगा, क्योंकि गुण गुणी का वास्तव में संबंध समवाय होता है। शब्दत्व का प्रत्यक्ष संवेद समवाय से तथा अभाव का प्रत्यक्ष विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष से होता है। उदाहरण के लिए घट के प्रत्यक्ष पर दृष्टिपात कीजिए। हमारे सामने नीला घड़ा पड़ा हुआ है, हमारी आंखें जो ही उसके ऊपर गिरती है, घड़े का ज्ञान हमें तुरंत हो जाता है। ये ज्ञान संयोग सन्निकर्ष के द्वारा होता है, क्योंकि घट तथा नेत्र का संबंध संयोग के द्वारा होता है। तदनंतर घड़े के नीले रंग का प्रत्यक्ष होता है। ये प्रत्यक्ष होता है संयुक्त समवाय के द्वारा, क्योंकि नेत्र से संयोग होता है घड़े से, जिसमें रूप समवाय संबंध से विद्यमान होता है। तदनंतर नील रूप का प्रत्यक्ष होता है संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष से, क्योंकि चक्षु से संयुक्त घट में रूप रहता है समवाय संबंध से, और रूप में रूपत्व रहता है दूसरे समवाय संबंध से। शब्द जब कान से प्रत्यक्ष होता है तब केवल समवाय संबंध रहता है, क्योंकि श्रवण आकाश ही माना जाता है, जिसमें शब्द की स्थिति समवाय के द्वारा ही होती है। शब्द गुण होता है और श्रवण गुणी होता है, और गुण और गुणी का संबंध समवायी होता है। शब्द के अनंतर शब्द में रहने वाली जाति अर्थात शब्दत्व का प्रत्यक्ष होगा संवेद समवाय से, क्योंकि श्रवण से
संबद्ध शब्द में शब्दत्व जाति होने के कारण समवाय संबंध से ही रहता है। जब कहीं अभाव का प्रत्यक्ष होता है तब विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष रहता है। जैसे घट से रहित भूतल का प्रत्यक्ष यहाँ नेत्रों से होता है, भूतल का प्रत्यक्ष जिसमें घट का अभाव प्रत्यक्ष रहता है, अतः यहाँ घटा अभाव है। विशेषण तथा भूतल का प्रत्यक्ष जिसमें घटाभाव प्रत्यक्ष रहता है, ये भूतल है विशेष, इसलिए अभाव के सभी स्थानों पर यही सन्निकर्ष रहता है विशेषण विशेष का। संक्षेप में यहाँ सन्निकर्ष के यही प्रमुख दृष्टांत है। उदाहरण इस प्रकार इन 6 सन्निकर्षों अर्थात संबंध से उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण अर्थात असाधारण कारण इंद्रिय ही है। इसलिए इंद्रिय से ही प्रत्यक्ष प्रमा हो सकती है, प्रमा अर्थात ज्ञान। अतः प्रमाकरणम प्रमाणम के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमा का कारण होने से इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, यह सिद्ध होता है।